आपके मसूड़े से खून आए या आपको गम ब्लीडिंग की समस्या हो और आपको इसके इलाज या ट्रीटमेंट के लिए अच्छे डॉक्टर की तलाश हो, अच्छे डेंटल क्लिनिक की तलाश हो, तो कैसे सर्च करेंगे, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मसूड़े से खून क्यों आता है, गम्स में ब्लीडिंग क्यों होती है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण तो है कि जब आपके मुंह में गंदगी जमा हो, इसकी वजह से मसूड़े से खून आ सकता है, गम्स ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद फिर आपको गम डिजीज़ हो, तो आपका सवाल होगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें मसूड़ों की बीमारी है, हमारे को गम डिजीज़ है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ मैं साइन एंड सिम्टम्स बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब ये सब आपको साइन सिम्टम्स लगे मुंह में दिखने, तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो मैं बताऊंगा कैसे कंसल्ट करना है। जैसे क्या होगा कि आपका जो मसूड़ा का रंग होता है, अगर मसूड़े में बीमारी है तो रंग कलर चेंज हो जाएगा, वो रेड कलर का हो जाता है आपका मसूड़ा, जिसे हम जिंजाइवाइटिस करते हैं। वो इनिशियल स्टेज गम डिजीज़ है, ठीक है। अब जब आपने वहाँ पे इलाज नहीं करवाया, उसको इग्नोर किया कि रहने दो, कलर चेंज हुआ है, ध्यान आपने नहीं दिया, तो एडवांस स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। पेरियोडोंटाइटिस में क्या होगा कि आपका बोन लॉस होगा, आपके दांत हिलने लगेंगे, क्योंकि दांत कहाँ होता है, बोन में होता है। जब बोन लॉस होगा तो क्या होगा, वहाँ दांत को जो बोन सपोर्ट कर रहा है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से दांत हिलने लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा कि जो आपका मसूड़ा का लेवल मान लिया यहाँ होना चाहिए, वो नीचे आ जाएगा मसूड़ा का लेवल, जिससे हम कहते हैं गम रिसेशन या जिंजाइवल रिसेशन। अगर ये समस्या है तो ये दिखा रहा है कि आपको पेरियोडोंटाइटिस है। ठीक उसी प्रकार क्या होगा आपको कि आपके जो दांत और मसूड़े के बीच में है ना, जहाँ मसूड़ा है और दांत टच करते हैं, वहाँ पे गैप आ जाएगा और वहाँ खाना फंसने लगेगा। ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको गम डिजीज़ है। तो उसमें क्या होगा, खाना फंसने में जो जगह बन जाती है उसे हम पेरियोडोंटल पॉकेट कहते हैं। मसूड़े और दांत के बीच में जगह बन जाती है और वहाँ खाना फंसने लगेगा। तो जहाँ खाना फंसता है जिस जगह में, उसे हम पेरियोडोंटल पॉकेट कहते हैं। तो ये दिखाता है कि आपको पेरियोडोंटाइटिस हो गई है, एडवांस स्टेज गम डिजीज़ हो गई है। अब आप वहाँ भी नहीं ध्यान दोगे तो एक्सट्रीम स्टेज में पहुँच जाएगा, जिसे हम ट्रेंच माउथ कहते हैं। वो एक्सट्रीम स्टेज गम डिजीज़ है, उसमें अल्सरेशन वगैरह भी आपके मसूड़े में हो सकता है। तो ये हुआ आपका कि अगर मसूड़े की प्रॉब्लम हो, गम डिजीज़ हो, तो आप कैसे पता लगाओगे, इसके ये साइन एंड सिम्टम्स हुए, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर जैसे कि क्या डायबिटीज़ में भी मुंह से खून आता है, मसूड़े से आता है, क्वेश्चन है बहुत सारे लोगों का। तो हाँ, अगर डायबिटीज़ है तो भी आपके मसूड़े से खून आएगा, आपके दांत हिलेंगे, आपका मसूड़े में सूजन आ जाएगा, ये सारे सिम्टम्स डायबिटीज़ में भी होते हैं। तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा जब भी डायबिटीज़ हो कि कहीं मसूड़े से तो खून नहीं आ रहा है, आपके दांत तो नहीं हिल रहे हैं। डायबिटीज़ में भी आपके मसूड़े में जो बोन होता है उसका लॉस होता है, बोन कमेगा, जिसकी वजह से दांत हिलते हैं। तो आपको सावधान रहना है, ये डायबिटीज़ का भी एक इंडिकेशन हो सकता है आपका मसूड़े से खून आना। उसके बाद फिर जैसे प्रेगनेंसी में भी मसूड़े से खून आता है, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंजेज होते हैं, तो मसूड़े से खून आता है। फिर उसके बाद जब आपके को कैंसर हो गया हो, ल्यूकीमिया हो गया हो, कैंसर का एक फॉर्म है, तब भी आपके मसूड़े से खून आता है। जब कैंसर हो तब भी मसूड़े से खून आएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि बस मसूड़े से खून आ रहा है आराम से बैठे हुए, जी नहीं। हो सकता है वो डायबिटीज़ आपको हो, मसूड़े से खून आ रहा है, कैंसर आपको हो, मसूड़े से खून आ रहा है। तो आपको केयरफुली मसूड़े के से जब खून आए तो उसको लेना है, नहीं तो अगर आप इग्नोर करोगे तो कैंसर जैसी घातक बीमारी के आप शिकार हो सकते हो, डायबिटीज़ जैसी घातक बीमारी के आप शिकार हो सकते हो। ठीक उसी प्रकार जब आपके मुंह में आपके शरीर में विटामिन के डिफिशिएंसी हो, तब आपको मसूड़े से खून आता है। फिर विटामिन सी डिफिशिएंसी अगर हो तब मसूड़े से खून आता है। फिर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि सर पूछते हैं बहुत सारे क्वेश्चन कि सर क्या एनीमिया में भी, हाँ एनीमिया, अगर आपको एनीमिया है तब भी आपको मसूड़े से खून आएगा। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, प्लेटलेट डिसऑर्डर होता है, वो जो प्लेटलेट होते हैं ना जो आपके खून को जमाते हैं, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिस वजह से खून आपका को जमेगा नहीं, जिससे आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। फिर HIV बीमारी में होती है। फिर वायरल इन्फेक्शन जैसे हर्पस में आपको मसूड़े से खून आता है।
और सबसे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आपके को तनाव है, स्ट्रेस है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है आपके मसूड़े से खून आने का। तो ये सारे कारण हुए कि इस वजह से आपके मसूड़े में खून आ सकता है। अब हमें आना है कि बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि सर अगर ये बीमारी हो तो करना क्या है हमें। तो आपको मसूड़े की ट्रीटमेंट करवानी पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या होगा, तो जैसे डेंटल स्केलिंग हुआ, मुंह की सफाई, रूट प्लानिंग हुआ, क्यूरेटाज हुआ, फ्लैप सर्जरी हुआ, ये सारे मसूड़े के ट्रीटमेंट हैं। मसूड़े के ट्रीटमेंट के डिफरेंट टेक्निक है, डेंटल स्केलिंग, रूट प्लानिंग, क्यूरेटाज, फ्लैप सर्जरी। अब हम आते हैं कि सर क्या हमें एंटीबायोटिक लेना चाहिए? अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तभी लेना चाहिए, खुद से एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या माउथ वॉश हमें यूज करना चाहिए? डॉक्टर रिकमेंड करें तो, क्योंकि माउथ वॉश में एंटीबायोटिक होते हैं। अगर अननेसेसरी माउथ वॉश आप यूज करोगे तो वो जो एंटीबायोटिक हैं आपके मुंह के बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया उसको मार सकते हैं और आपके शरीर में दूसरी गंभीर बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। डॉक्टर बोले तभी एंटीबायोटिक खाएं, माउथ वॉश लें। जब मुंह से खून आता है मसूड़े से तो एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार डॉक्टर रिकमेंड करें तभी करें, वरना बाकी का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, डेंटल स्केलिंग, रूट प्लानिंग, फ्लैप सर्जरी, क्यूरेटाज, ये सारे डॉक्टर करेंगे। और सिम्टम्स को देख करके और मसूड़े में क्या क्या प्रॉब्लम है उसको देख कर ये वो डिसाइड करेंगे कि आपको स्केलिंग की ज़रूरत है या फ्लैप सर्जरी की ज़रूरत है या रूट प्लानिंग की ज़रूरत है या क्यूरेटाज की ज़रूरत है। तो ये सारे हो गए ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अच्छा डाइट खाओ, अच्छा खाना खाओ जिसमें विटामिन सी हो, विटामिन के हो, क्योंकि इसकी कमी से होता है। फिर अंदर में जैसे आपको डायबिटीज़ है, कैंसर है, तो उसका अच्छे से इलाज करवाओ। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहेगा तो उसकी वजह से आपके मसूड़े में खून आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको मसूड़े के इलाज के साथ साथ डायबिटीज़ का इलाज भी करवाना है, कैंसर का भी इलाज करवाना है, HIV का भी करवाना है, हर्पस जो वायरल इन्फेक्शन है उसका भी करवाना है, एनीमिया का भी करवाना है साथ साथ। ऐसा नहीं कि डायबिटीज़ का करवा रहे हो मुंह का छोड़ दिए तो समस्या सॉल्व नहीं होगी। आपको डायबिटीज़ के साथ मुंह का ट्रीटमेंट करवाना है, गम का ट्रीटमेंट करवाना है, उसी तरह कैंसर के साथ मुंह का ट्रीटमेंट करवाना है, तब जाके आपकी मुंह की बीमारी और आपका कैंसर भी कंट्रोल में हो। समझ गए ये सारी बातें। उसके बाद फिर हम आते हैं कि अब मैंने बता दिया कि क्यों होते हैं, है ना। या फिर मुंह से बैड ब्रीथ हो, ये भी एक इंडिकेशन है कि आपको मसूड़े की प्रॉब्लम है। तो ये सारे इटियोलॉजी हो गए। अब हम आते हैं कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर हम किस डॉक्टर से पास जाना चाहिए, हम कैसे सर्च करें। तो देखिए डिजिटल ज़माना है, गूगल पे जाइए, गूगल पे टाइप कीजिए कि MDS डिग्री क्या होती है। MDS डिग्री का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे MDS डिग्री का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन डेंटल सर्जरी। उसके बाद BDS डिग्री क्या होती है, BDS डिग्री का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन डेंटल सर्जरी। तो जो BDS डिग्री होती है, जिनके पास सिर्फ BDS डिग्री है, वो किसी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, वो जनरल होते हैं, मतलब सब कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज होता है, वो मास्टर नहीं होते किसी फील्ड के। लेकिन जो MDS होते हैं वो मास्टर होते हैं फील्ड के, पार्टिकुलर फील्ड के। और उसके बाद फिर आपको सर्च करना है कि डेंटल स्पेशलाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो 12 प्रकार के डेंटल स्पेशलाइजेशन होते हैं। एक डेंटिस्ट सारा डेंटल ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, हमेशा याद रखिए। अगर कोई एक डेंटिस्ट आपका मसूड़े का भी ट्रीटमेंट कर रहा है, रूट कैनाल भी कर रहा है, दांत भी निकाल रहा है, आपको ब्रेसेस और क्लिप ट्रीटमेंट भी कर रहा है, डेंचर भी लगा रहा है, इम्प्लांट भी कर रहा है, तो आप जान जाइए कि वो डेंटिस्ट गलत काम कर रहा है। क्योंकि 12 स्पेशलाइजेशन होते हैं, हर बीमारी का अलग डॉक्टर होता है मुंह में। तो भला एक डॉक्टर 12 स्पेशलाइजेशन का मास्टर कैसे हो सकता है, आप सोच के देखिए। क्योंकि एक स्पेशलाइजेशन 3 साल का होता है, एक स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करने में 3 साल लगते हैं। तो क्या एक बंदा कोई इतना टैलेंटेड हो सकता है कि 12 स्पेशलाइजेशन का मास्टर बन जाए? नहीं हो सकता। इसलिए स्पेशलिस्ट के पास जाइए, स्पेशलाइजेशन देखिए कि डेंटल स्पेशलाइजेशन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा स्पेशलिस्ट क्या काम करते हैं। उसके बाद फिर आप सर्च करिए पेरियोडोंटिस्ट क्या होते हैं। पेरियोडोंटिस्ट इसलिए क्योंकि आपको जो भी गम्स ट्रीटमेंट करवाने, मसूड़ों की ट्रीटमेंट करवानी है, वो पेरियोडोंटिस्ट करेंगे, क्योंकि वो इसके स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कैसे सर्च करना है। और फिर
कैसे डॉक्टर के पास जाना है, और कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तब तक फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर।